जानता हूँ कि जैन ने तो बहुत बुरा किया है तो मेरा भाई। ना इलेक्शन रुकेंगे ना इलेक्शन की तैयारी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। हमारी दुआएं जैन को बचा सकी, वो चला गया। हेलो फ्रेंड्स, जैन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। डॉक्टर्स की पूरी कोशिशों के बावजूद जैन की हालत संभल नहीं रही थी, जिसकी वजह से शाहनवाज शाह बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि अब जैन को दवाइयों से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत थी। शाहनवाज शाह जब जैन को देखने जाता है तो पट्टियों में जकड़े बेहोश पड़े जैन को देखकर इसका दिल डूबने लगता है, लेकिन उसे यकीन था कि इसके भाई को कुछ नहीं होगा। समन शाह को जब मालूम होता है कि डॉक्टरों ने जैन शाह को देखने की इजाज़त दे दी है तो वो फ़ौरन जैन के पास हॉस्पिटल पहुँचती हैं तो उन्हें कुछ तसल्ली मिलती है कि अब जैन की हालत संभल रही है। अब उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि जैन को कुछ भी नहीं होगा। तभी वो परेशान खड़े शाहनवाज शाह को तसल्ली देंगी कि वो परेशान ना हो, इसके भाई को कुछ नहीं होगा। लेकिन शाहनवाज शाह का दिल इनकी तसल्ली देने के बावजूद बेचैन ही रहता है। समन शाह के इसरार पर वो कुछ देर के लिए घर रेस्ट के लिए जाता है तो मेहरुनिसा जैन की तबीयत के बारे में इससे पूछती है तो शाहनवाज शाह मेहरू से कहता है कि जैन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, इस वक्त उसे दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जानता है कि जैन ने इसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन वो है तो इसका भाई, वो इससे बहुत मोहब्बत करता है और उसे अपने भाई की तकलीफ़ देखी नहीं जा रही। वो इसकी खातिर जैन को माफ़ कर दे। तो मेहरू जो खुद भी इस तकलीफ़ से गुजर चुकी थी, उसे शाहनवाज शाह की तकलीफ़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा था। उसने कभी नहीं चाहा था कि जैन के साथ ऐसा कुछ भी हो। वो शायद जैन को माफ़ भी कर देती, लेकिन इसने मुस्कान के साथ जिस तरह चीट किया था उसके ज़ख्म फिर से ताज़ा हो चुके थे। वो शाहनवाज शाह की बातों के जवाब में खामोशी से वहाँ से चली जाएगी तो शाहनवाज शाह भी जान जाएगा कि मेहरुनिसा जैन को माफ़ नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ जैन पर हमले की खबर पूरे सोशल मीडिया पर फैलने की वजह से समन शाह की पार्टी को बहुत ज़्यादा फेवर मिल रही होगी। मीडिया ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर समन शाह के बेटे पर हमला किसने करवाया और जैन की हालत कैसी है। जब शाहनवाज शाह हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकलेगा तो पूरा मीडिया शाहनवाज शाह से सवाल करने के लिए घर के बाहर मौजूद होगा। वो शाहनवाज शाह से इस बारे में सवाल पूछेंगे तो शाहनवाज शाह को इन सवालों से बहुत तकलीफ होगी और वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाएगा। जबकि समन शाह को जैन शाह के ठीक होने की उम्मीद हो चुकी थी, इसलिए वो फिर से पार्टी के लिए काम शुरू कर देंगी क्योंकि जैन शाह की वजह से इनकी पार्टी को जिस तरह आवाम की हमदर्दियाँ हासिल हो रही थी वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। जब पार्टी अरकान उनसे सवाल करेंगे कि वो जैन शाह की क्रिटिकल हालत की वजह से इलेक्शन कैंपेन चलाएंगी या नहीं, तो समन शाह बड़े ही जोर से जवाब देंगी कि सियासत की दुनिया में खलबली मची हुई है कि जैन शाह कैसे हैं। वो शायद समझ रहे हैं कि वो अपने इरादों से पीछे हट जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ना तो इलेक्शन रुकेंगे और ना ही इलेक्शन की तैयारियां। वो बस अपनी तैयारियों को यकीनी बनाएं क्योंकि इनका बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और फिर वो जैन शाह का सदका उतारने के लिए गरीबों और मुलाजमों में सामान तकसीम करके फारिग होती हैं। तभी शाहनवाज शाह रोते हुए घर के अंदर दाखिल होता है, अपनी माँ को पुकारता है तो समन शाह उसे रोते हुए देखकर कहती हैं कि वो परेशान क्यों हो रहा है। उन्हें मालूम है कि इनका बेटा ठीक हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत मन्नतें और दुआएं मांगी हैं अपने अल्लाह से। उसके भाई को कुछ भी नहीं होगा। तो शाहनवाज शाह रोते हुए अपनी माँ को बताएगा कि इनकी सारी दुआएं जैन को नहीं बचा सकी क्योंकि जैन इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये सुनकर समन शाह पर कयामत ही टूट पड़ती है। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाती और वहीं गिर जाती हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो तो समझती थी कि इनके पास सब कुछ है, वो ताकत के बल पर जो चाहे कर सकती है, इनके बेटे को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये कानूनी कुदरत है कि इनके लाख बचाने के बावजूद शानी का इंतकाम कुदरत ने जैन से ले ही लिया था। जो कुछ जैन ने शानी के साथ किया था वही सब कुछ जैन के साथ भी हुआ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।